गुआन शुन को फाइनली उसका व्हाइट लोटस ज़िचेन मिल गया है, तो उसने डायरेक्टर से जाके कहा कि वो एक्स्ट्रा 100 मिलियन येन चुकाएगा। बस आपको स्क्रिप्ट चेंज करनी होगी और फिर ज़िचेन को लीडिंग रोल देना होगा। उसके कहने पे डायरेक्टर ने तुरंत ही वो काम कर भी दिया। काम तो उसने ठीक किया है, लेकिन जैसा हम नहीं चाहते वैसा किया है। अगर वो हमारी पिटाई से बचना चाहता है तो भागने के लिए रेडी रहे। गुआन शुन मजिंग को देखता हुआ स्क्रिप्ट के बारे में सोच रहा था कि क्या मेरे पास अब भी आखिरी मौका है। उसके ना दो मतलब निकल रहे हैं। गुआन शुन के हिसाब से कि मेरे पास ये स्क्रिप्ट वापस करने का भी आखिरी मौका है, और मेरे और आपके हिसाब से कि मजिंग को पाने का भी एक आखिरी मौका है। फिर जब ज़िचेन ने वो स्क्रिप्ट देखी जिसमें वो मेन कैरेक्टर था, तो उसने वो तुरंत ही मना कर दिया कि मुझे लीडिंग रोल नहीं चाहिए, वो तो मजिंग का है। उसका मैनेजर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि स्वीटी अब मान भी जाओ, हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया है, तो हम इसे नहीं तोड़ सकते। लेकिन ज़िचेन ने तो साफ साफ मना कर दिया कि आई डोंट केयर, मैं वो रोल प्ले नहीं करूंगा। उसके मैनेजर ने कहा कि ये मिस्टर गू ने कहा है, तो ज़िचेन और ज्यादा गुस्सा हो गया कि उस प्ले बॉय की बात भी मेरे सामने मत करना। मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ, तो मैं मेरे गानों के एल्बम से पॉपुलर होना चाहता हूँ। वो प्ले बॉय गया बाहर में, मुझे उसके साथ कोई भी खेल नहीं खेलना, और ऊपर से मैं किसी का रोल कैसे छीन सकता हूँ। उसका मैनेजर उसे समझाकर थक गया था, और एंड में उसे एक आइडिया आया। उसने ज़िचेन के कान में कहा कि मुशाओ भी इस क्रू में होगा। मुशाओ मतलब कि मजिंग का भाई जो उसे बार में लेने आया था ना, वो। उसका नाम सुनते ही ज़िचेन का फेस रेड होने लगा कि फिर तो मुझे उसे मेरा टैलेंट दिखाना ही होगा। तभी किसी ने कहा कि मजिंग और मुशाओ वहाँ पे आए हैं। मुशाओ को देखते ही ज़िचेन की धड़कन तेज होने लगी। उसका मैनेजर और मुशाओ बातें करने लगे, और यहाँ पे ज़िचेन तो इतना नर्वस था कि उसने स्क्रिप्ट उल्टी पकड़ी हुई थी। वो देखकर मुशाओ सोचता है कि वो तो कितना इंटरेस्टिंग है। मजिंग भी अपनी स्क्रिप्ट देख रहा था। तभी उसके मैनेजर ने आके बताया कि मिस्टर गू की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये नई स्क्रिप्ट बना दी गई है। ये तुम्हारी नई स्क्रिप्ट है और तुम पढ़कर ही देख लो कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा होगा। तभी वहाँ पे दो लड़कियां बातें करने लगी कि एक नया लीडिंग कैरेक्टर आया है। हे जरा धीरे बोलो, वो फेमस है तो जरा तो रिस्पेक्ट दिखाओ। लेकिन फिर वो दोनों ही हंसने लगी कि उसे रिस्पेक्ट दिखाने की क्या जरूरत है। वही मिस्टर गू को ज्यादा भाव नहीं दे रहा था, जैसे वो बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। वो यही डिजर्व करता है। सभी लोग जवान लोगों को ही चुनते हैं, इस तरह से मुंह चढ़ा के रखेगा उसे कौन एक्सेप्ट करेगा। मजिंग वो सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसके मैनेजर ने कहा कि मजिंग क्यों ना हम क्विट कर ले, लेकिन मजिंग ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसा मिस्टर गू चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। फिर उसके बाद मूवी का शूटिंग चल रहा था, जिसमें गुआन शुन का लवर ज़िचेन था और मजिंग को विलन दिखाया गया था, जो गुआन शुन के पीछे पड़ा था और उसके ट्रू लवर ज़िचेन को मारना चाहता था। इसलिए गुआन शुन ज़िचेन को प्रोटेक्ट करते हुए मजिंग से आर्ग्यू कर रहा था कि तुम पास्ट को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस क्यों बन रहे हो। जो सब कुछ हुआ था वो बस एक मिस्टेक थी। मेरे पीछे जो खड़ा है मैं सिर्फ उससे ही प्यार करता हूँ।